Good morning, students. Lesson 7, Class 2nd, Homes to Live. Students, as we all know, we have three basic needs: food, clothes, and shelter. So, in the last chapters, we have read about the importance of food and clothes, and in this chapter, we will learn about the importance of shelter. Shelter means house, home. So, students, let's read the chapter. All of us need shelter. It is one of our basic needs. Our house gives us shelter and it protects us from heat, cold, rain, and wind, stray and wild animals, and thieves and enemies. तो स्टूडेंट्स, घर हमारी एक बेसिक नीड है और हमारा घर हमें शेल्टर देता है, हमें शरण देता है, अपने अंदर हमें प्रोटेक्ट रखता है। ये हमें किन किन चीज़ों से प्रोटेक्शन देता है? हीट, कोल्ड, विंड एंड रेन। तो जब भी हमें ज़्यादा गर्मी या ज़्यादा सर्दी या तूफ़ान या बारिश से बचना होता है तो हम अपने घर में चले जाते हैं। जब भी कोई वाइल्ड एनिमल आता है हमारे घर के आसपास तो हम उससे बचने के लिए भी अपने घर के दरवाजे बंद कर देते हैं। और घर हमें प्रोटेक्ट करता है थीव्स और एनिमीज़, चोर और हमारे दुश्मनों से भी। ठीक है, तो हमारे घर की इम्पोर्टेंस क्या है? इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन एंड विंड. इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम स्ट्रे एंड वाइल्ड एनिमल्स, थीव्स एंड एनिमीज ऑल्सो. तो स्टूडेंट्स, डू यू नो अ बिल्डिंग that is so high that seems to touch the sky, it is called skyscraper. एक ऐसी बिल्डिंग जो हमें लगता है कि ये आसमान को छू रही है। आसमान बहुत ऊंचा होता है ना, तो एक ऐसी बिल्डिंग जो लगता है हमें देखने से कि वो आसमान तक टच हो रही है, आसमान को टच करती है, उसको हम कहते हैं स्काई स्क्रैपर. A building that is so high that it seems to touch the sky is called skyscraper. Okay, we feel safe inside our home. हम अपने घर के अंदर अपने आप को सेफ फील करते हैं, सिक्योर फील करते हैं. तो स्टूडेंट्स, हाउ मेनी टाइप ऑफ हाउसेस? There are two types of houses: temporary house and permanent house. तो स्टूडेंट्स, द टाइप ऑफ हाउस डिपेंड्स अपॉन द बिल्डिंग मटेरियल यूज टू मेक इट. तो जो दो तरह के हमारे घर होते हैं, टेम्परेरी और परमानेंट, ये किन चीज़ों पर डिपेंड करते हैं कि हमने वो घर किन चीज़ों से बनाया है. द टाइप ऑफ हाउस डिपेंड्स अपॉन द बिल्डिंग मटेरियल यूज टू मेक इट. ओके, कि हमने कोई घर किन चीज़ों से बनाया है, तो वो डिसाइड करते हैं कि वो घर टेम्परेरी है या परमानेंट है. तो लेट्स नो अबाउट टेम्परेरी हाउस फर्स्ट. द हाउस विच आर बिल्ट टू लिव इन फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एंड विच कैन बी मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर आर कॉल्ड टेम्परेरी हाउसेस. तो वो घर जो हम बनाते हैं थोड़े टाइम के रहने के लिए और जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूव किए जा सकते हैं या ले जाए जा सकते हैं, उन घरों को हम कहते हैं टेम्परेरी हाउस. ओके, तो लेट्स नो अबाउट टेम्परेरी हाउस. फर्स्ट ऑफ ऑल, हट. हट इज मेड अप ऑफ मड, स्ट्रॉ एंड बैम्बू एंड दीज आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग. तो हट्स किससे बनी होती हैं? हट्स बनी होती हैं मड, स्ट्रॉ एंड बैम्बू से, और ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती हैं. दे आर मोस्टली बिल्ट इन विलेजेस, और ये ज़्यादातर गांवों में बनाई जाती हैं.
तो हट किन से बनी होती हैं? मेड अप ऑफ मड, स्ट्रॉ एंड बैम्बू। मिट्टी, घास और बैम्बू स्टिक से बनाई जाती हैं और ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती हैं, इसीलिए हम इनको टेम्परेरी हाउस कहते हैं। सेकेंड इज टेंट। टेंट्स आर मेड ऑफ कैनवास क्लॉथ एंड रोप। टेंट्स जो हैं वो कैनवास क्लॉथ, थोड़ा मोटा कपड़ा होता है, उससे बनते हैं, और रस्सी, एक रोप की हेल्प से हम कपड़े को एक घर की शेप में बांध देते हैं। दे आर वेरी इजी टू पुट अप एंड कैन बी फोल्डेड एंड कैरीड अलोंग। और ये बहुत इजी होते हैं टेंट को लगाना और उनको हटाना, उनको फोल्ड करना या उनको एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाना। टेंट्स आर पुट अप मेनली वाइल कैंपिंग। तो टेंट्स कब लगाए जाते हैं? जब हमें कहीं थोड़े टाइम के लिए जाना पड़ता है या हम कहीं कैंपिंग के लिए जाते हैं, जैसे माउंटेन्स पर चढ़ना, इस तरह का कोई भी हमें समर कैंप होते हैं। तो जब हमें थोड़े टाइम के लिए कहीं जगह, किसी भी जगह पर स्टे करना होता है तो उसको हम कहते हैं टेंट्स। वहाँ पर हम टेंट लगाते हैं और उसमें हम थोड़े टाइम के लिए स्टे करते हैं। थर्ड इज हाउस बोट। तो हाउस बोट, जैसे आपको नाम से ही लग रहा है कि ये बोट पे बने हुए घर होते हैं, ठीक है। वुडन हाउसेज मेड ऑन बोट्स आर कॉल्ड हाउस बोट्स। तो लकड़ी के बने हुए घर जो बोट्स पे बनाए जाते हैं उनको हम कहते हैं हाउस बोट्स। दे फ्लोट ऑन वाटर, और ये पानी पर तैरते रहते हैं। हाउस बोट्स कैन बी सीन इन डल लेक इन श्रीनगर। तो हाउस बोट्स कहाँ पर होते हैं ज़्यादा? श्रीनगर में, जहाँ पर एक डल लेक है, एक झील है वहाँ पर बड़ी सी, उसका नाम है डल। तो डल लेक में, श्रीनगर में एक डल लेक है, वहाँ पर हाउस बोट्स देखे जा सकते हैं, जहाँ पर टूरिस्ट कुछ टाइम के लिए जाते हैं और वो उन हाउस बोट्स में स्टे करते हैं। नेक्स्ट इज स्टिल्ट हाउस। तो स्टिल्ट हाउस क्या होते हैं? द हाउसेज दैट आर मेड ऑफ वुड एंड आर क्वाइट हाई फ्रॉम द ग्राउंड लेवल आर कॉल्ड स्टिल्ट हाउस। तो घर जो लकड़ी के बने होते हैं और ग्राउंड लेवल से थोड़ा सा ऊंचा होते हैं, जैसे आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि नीचे सिर्फ बैम्बू स्टिक्स हैं, नीचे सिर्फ पोल्स हैं और ऊपर घर बनाया गया है। तो ऐसे घर जो कि ग्राउंड लेवल से थोड़ा ऊंचा बनाए जाते हैं और बैम्बू पोल्स पर टिके होते हैं, उन घरों को हम कहते हैं स्टिल्ट हाउस। दीज हाउसेज आर मेड टू स्टैंड ऑन वुडन पोल्स, और ये वुडन पोल्स पर खड़े होते हैं। दीज आर मेड इन प्लेसेस वेयर फ्लड्स अकर ड्यू टू हैवी रेन्स, और ये बनाए जाते हैं ऐसी जगहों पर जहाँ पर ज़्यादा बारिश से फ्लड आने की पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, ठीक है। जहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है तो वहाँ पर इस तरह के घर बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है इग्लू। इट इज़ वेरी स्वीट टू सी, है ना। हाउसेज मेड अप ऑफ आइस एंड स्नो आर कॉल्ड इग्लूज। तो वो घर जो आइस और स्नो से बने होते हैं उनको हम इग्लू कहते हैं। एस्किमोज लिव इन सच हाउसेज। तो एस्किमो एक स्पीशीज़ होती है जो कि बहुत ठंडे एरिया में ही पाई जाती है। तो वो लोग इग्लू में रहते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ और बहुत ठंड होती है, तो वहाँ पर बर्फ़ से वो अपना घर बनाते हैं और वहाँ पर फिर रहते हैं। नेक्स्ट इज कैरावैन। अ हाउस ऑन व्हील्स इज कॉल्ड अ कैरावैन। तो एक घर जो पहियों पे बना होता है उसको हम कैरावैन बोलते हैं। पीपल मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर लिव इन अ कैरावैन। तो वो लोग जो एक जगह से दूसरी जगह पर रहते हैं, कभी कहीं पे कभी कहीं पे,
यानी एक जगह कुछ टाइम के लिए रहते हैं, तो वो इस तरह के घर अपने बनाकर रहते हैं जो कि पहियों पर बने होते हैं, और उनको क्या कहते हैं? कारावैन। इसके नाम से ही आपको लग रहा है कार एंड वैन, जैसे कार और वैन के पहिए होते हैं, व्हील्स होते हैं, उसी तरह से इन घरों के भी व्हील्स होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे अब परमानेंट हाउस। जैसे आपने देखा कि टेम्परेरी हाउस किससे बने होते हैं? मिट्टी, लकड़ी या कपड़े से। ठीक है, तो ऐसे ही परमानेंट हाउस मेड अप ऑफ ब्रिक्स, सीमेंट, आयरन, वुड एंड ग्लास। ठीक है, ये घर जो परमानेंट होते हैं ये बने होते हैं ब्रिक्स, सीमेंट, आयरन, वुड एंड ग्लास से। द मटेरियल यूज टू मेक सच हाउसेज आर लॉन्ग लास्टिंग। तो इन घरों के लिए जो मटेरियल यूज़ किया जाता है इन घरों को बनाने के लिए, वो लॉन्ग लास्टिंग होता है, बहुत लंबे टाइम तक चलने वाला होता है। दीज हाउसेज आर बिल्ट टू लास्ट फॉर मैनी ईयर्स। और ये बहुत सालों तक रहने के लिए बनाए जाते हैं। परमानेंट हाउस कुड बी अ स्मॉल हाउस, अ मल्टी स्टोरीड अपार्टमेंट और अ बंगलो। तो जो परमानेंट हाउस होते हैं वो छोटे भी हो सकते हैं और मल्टी स्टोरीड बहुमंजिला भी हो सकते हैं, जिसमें बहुत सारी मंजिलें हों, और एक बंगलो भी हो सकता है, बहुत सुंदर घर भी हो सकता है। जैसे आपको यहाँ अपनी बुक में आपको पिक्चर में दिखाया गया है कि छोटे घर जो होते हैं वो बनाए जाते हैं छोटी फैमिलीज़ के लिए। एंड जब मैनी फ्लैट्स होते हैं, किसी भी घर में बहुत सारी बिल्डिंग्स होती हैं, अपार्टमेंट होते हैं, मल्टी स्टोरीड अपार्टमेंट होते हैं, वो होते हैं एक ही बिल्डिंग में अलग अलग घर होते हैं उनके। और बंगलो एक बड़ा घर होता है बड़ी फैमिली के लिए, जॉइंट फैमिली के लिए भी हो सकता है, और जिसमें बहुत सारे मेंबर्स होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने देखा कि हाउसेस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन, स्टॉर्म and from thieves, enemies, etc. And there are two types of houses, temporary house and permanent house. Temporary house जैसे huts, tents, houseboats, caravans, igloo, stilt house, and permanent house जैसे कि कोई भी small house made up of iron, cement, wood, glass, bricks. Okay, I hope you like the video. Thank you.